सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सो हमें यहाँ पे बेसिकली एक सीक्वेंस बनाना है और वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं बताना है, और अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है और नहीं है तो भी क्यों है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। सो यहाँ पर टैक्सी फेयर की बात हो रही है, यानी कि टैक्सी किराए की, जो कि फर्स्ट किलोमीटर पे है 15 और हर एडिशनल किलोमीटर पे वो ₹8 बढ़ता जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15। नाउ अब यहाँ पे वैसे ही फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर कितना होगा, अब यहाँ पे 15 हम लिख लेंगे, फर्स्ट किलोमीटर का ऐड है और ये सेकेंड किलोमीटर क्या है, एडिशनल किलोमीटर है, तो एडिशनल किलोमीटर पे हमें 8 ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 23। नाउ फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर पे कितना होगा, ये भी देखिए एक एडिशनल किलोमीटर है, तो ये 15 प्लस 8 23, ये 23 प्लस एडिशनल किलोमीटर का 8 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 8 31। नाउ अब हम एक और ले लेंगे फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर पे कितना होगा, ये 31 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 39। नाउ हमें अब इतने नंबर्स मिल गए हैं जिससे हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं, तो हम इनको एक सीक्वेंस में बना देंगे। सो 15, 23, 31, 39 अप टू nth टर्म। नाउ अब हम ये चेक करेंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं मालूम करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालना हमने इससे पहले की वीडियो में सीखा था, इंट्रोडक्शन की। नाउ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सो नाउ 23 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 8, 31 माइनस 23 is equals to 8, 39 minus 31 is equals to 8. So हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। So the common difference, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, CD, कॉमन डिफरेंस is same, therefore it is an AP। अगर कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सो एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर प्रेजेंट है, सो उसको एक वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है उस सिलेंडर में से 1/4 एयर एक बार में। सो नाउ हमें यहाँ पे सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं दी गई है, तो हम अज्यूम करेंगे, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम अज्यूम करेंगे 64 लीटर। नाउ लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 64 लीटर। नाउ हमें मालूम है कि एट ए टाइम वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 एयर। सो 64 का 1/4 कितना होता है, 64 इंटू 1/4, ये 4 ऑन द 4 16 होता है। सो नाउ 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा 48। नाउ अब हमारे पास सिलेंडर में कितनी एयर बची है 48। नाउ 48 का 1/4 एयर फिर से निकलेगा, सो 48 इंटू 1/4 कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 माइनस 12, 48 माइनस 12 ये कितना होगा 36। नाउ अब सिलेंडर में एयर बची 36 में से फिर 1/4 एयर निकलेगा, तो वो कितना होगा 9, इट इज इक्वल्स टू 25। नाउ हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया है, 64 स्टार्टिंग इतनी एयर थी, उसके बाद भी 48, उसके बाद 36,
उसके बाद 25 अप टू n। नाउ अब हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सो नाउ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 48 माइनस 64, देन ये कितना आएगा माइनस 16, देन 36 माइनस 48 करेंगे, कितना आएगा माइनस 12, देन 25 माइनस 36 करेंगे, कितना आएगा माइनस 9। नाउ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ये रीजन हो गया हमारा, देयरफॉर इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So now next question है, the cost of digging a well after every meter of digging when cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। ये टैक्सी फेयर के जैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, हर फर्स्ट मीटर पे 150 रुपीज है और एवरी नेक्स्ट मीटर, हर नेक्स्ट मीटर पे 50 रुपीज एडिशनल ऐड होते जाएंगे। सो नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितना है 150 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर कितना होगा, ये 150 प्लस सब्सिक्वेंट ईच मीटर का कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर, ये थर्ड सब्सिक्वेंट मीटर का कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट के 2 के 200 प्लस फिर इसका 50 कितना हो जाएगा 350, सॉरी 250। नाउ अब हम नेक्स्ट फोर्थ मीटर ले लेंगे, फोर्थ मीटर पे कितना होगा, ये 250 प्लस सब्सिक्वेंट मीटर का 50 कितना हो जाएगा 300। नाउ हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं इन नंबर से। सो हम कैसे बनाएंगे सीक्वेंस, 150 200 250 300 अप टू n तक। नाउ हम चेक करेंगे ये भी में है क्या नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा 50, 250 माइनस 200 कितना आएगा 50, 300 माइनस 250 कितना आएगा 50। सो the common difference is same, common difference is same, therefore it is an AP। so now हमारा क्वेश्चन है, the amount of money in the account every year when 10,000, 10k means here 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। हमारे पास 10,000 डिपॉजिटेड है अकाउंट में, जिसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा 8% के हिसाब से एनुअली, एनुअली मींस हर साल। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टार्टिंग अमाउंट कितना है, स्टार्टिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000। नाउ हर साल ये 8% के हिसाब से बढ़ रहा है। अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, 10,000 का 8% इंटरेस्ट कितना आएगा। सो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, 10,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 100 इंटू 8 800। सो यहाँ पे कितना होगा 10,000 प्लस 800 कितना होगा 10,800। नाउ अब 2 इयर्स के बाद कितना होगा वो अमाउंट, आफ्टर 2 ईयर कितना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ईयर में कितना है 10,800, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 108 इंटू 8 804, ये हो जाएगा 804। 10,800 प्लस 804 कितना होगा 11,664, 11,664।
नाउ अब हम इसका एक सीक्वेंस बना लेंगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट कितना था 10,000, उसके बाद हमने कितना इंटरेस्ट मिला, उसके बाद अमाउंट कितना हुआ 10,800। नाउ उसके बाद हमारे पास कितना आया 11,664, 11,664। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 800। नाउ इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कितना होगा 864। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये 80 नहीं है।